हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास से पहले हमने भाग 3 को देखा था संविधान के अंतर्गत, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल जो हैं 12 से लेकर के और 35 तक। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अपन बात करेंगे। और भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए जो है नीति निर्देशक तत्वों का जो है क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। और जो है कि मानव या नागरिक जो है एक उन्नत जीवन जी सकें, इसके लिए सरकार की ड्यूटीज के रूप में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, नीति निर्देशक तत्व जिस प्रकार से हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, मूल कर्तव्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सरकार के कर्तव्य के रूप में जो है क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व होते हैं। और जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। कहाँ से प्रेरित हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। विद्यार्थियों, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में और 4 के अंतर्गत जो है 36 से लेकर के और 51 तक हमें इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, नीति निर्देशक तत्व जो है कानूनी रूप से जो है परिवर्तनीय नहीं होते भी जो है जनरली सरकार के लिए किसका काम करते हैं, पथ प्रदर्शक का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। विद्यार्थियों, बहुत बड़ा जो है इनका महत्व होता है नीति निर्देशक तत्वों का, क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रस्तावना है, प्रत्येक देश का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ में क्या होती है, एक प्रस्तावना होती है। हमारी प्रस्तावना में भी जो है निहित जो आदर्श हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, विचार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके अलावा हम जो है समाजवादी राज्य की बात करते हैं, लोकतांत्रिक राज्य की बात करते हैं। तो उन सभी जो हमारे जो आदर्श हैं, उनकी प्राप्ति में सरकार को जो है एक प्रेरणास्पद क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सरकार को प्रेरणा देने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो विद्यार्थियों, हम बात करेंगे प्रमुख रूप से कि भारतीय संविधान का भाग जो 4 है और 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या होता है। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो महत्व होता है विद्यार्थियों, कि एक तो जो है नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। विद्यार्थियों, जैसे प्रस्तावना के प्रारंभ में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें हमारा जो राज्य है लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसका जो अंतिम जो ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, वो अधिक से अधिक जनता का क्या करना होता है, कल्याण करना होता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में जो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों, तो सबसे पहले जो है कि लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब विद्यार्थियों की व्यक्ति को जो है गरिमापूर्ण जो है जीवन जीने का उसको राइट मिले, सम्मानजनक जीवन जी सके। इसके अलावा जो है जो सामाजिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है समाज में न्याय, समाज में समानता, यानी सामाजिक न्याय और समानता की क्या करना, स्थापना करना। तो इसमें भी जो है नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में जो है कि सरकार के जो कल्याणकारी कार्यों का जो है मोस्टली ये आधार होते हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, मुख्य रूप से जो है नीति निर्देशक तत्वों से जो है प्रेरित होकर के ही इस प्रकार की पॉलिसीज बनाती हैं, नीतियां बनाती हैं, जिसके माध्यम से अधिक जनता का क्या हो सके, कल्याण हो सके। इसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न क्या चलाई जाती हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं, रन की जाती हैं उनके द्वारा, सरकार के द्वारा। और जो है इसके अलावा जो है कि इसमें संविधान का क्या होता है, दर्शन निहित होता है। दर्शन जो हमारे मोस्टली जो आदर्श हैं, जो दार्शनिक जो आधार हैं, वो मोस्टली इसमें होते हैं। इसके अलावा जब कभी न्यायपालिका के समक्ष कोई संवैधानिक या कठिनाई उत्पन्न होती है, तो इनको ध्यान में रख करके संविधान को समझने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। विद्यार्थी, ये मोस्टली न्याय इसका जो है नीति निर्देशक तत्वों का क्या होता है, महत्व होता है। इसके संदर्भ में ग्रेनमेड ऑस्टेन का एक कोट है, कोटेशन है कि निर्देशक तत्व जो हैं सामाजिक क्रांति के क्या होते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति के महत्वपूर्ण क्या होते हैं, माध्यम है, उसके क्या है, साधन। इसके अलावा
अब जो है विद्यार्थियों, हम जो बात करने वाले हैं कि जो 36 से लेकर के और जो 51 तक में जो वर्णित हैं, उल्लेखित हैं नीति निर्देशक जो तत्व हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मोटे मोटे रूप में अपन जो है इन पर एक नज़र डालते हैं नीति निर्देशक तत्वों पर कि अनुच्छेद जो 36 है, 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। राज्य की क्या दी गई है, परिभाषा। और आर्टिकल जो 37 है, 37 के अंतर्गत देश के शासन में क्या होते हैं, मूलभूत होते हैं। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में क्या होते हैं, मूलभूत होते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद जो 38 है, 38 के अंतर्गत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था क्या करेगा, बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था को डेवलप करेगा, जिसके माध्यम से जो है लोक कल्याणकारी राज्य की क्या हो सके, स्थापना हो सके। इसके अलावा अनुच्छेद जो 39 है, 39 में आजीविका के पर्याप्त अवसर प्रदान करने का जो है राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। और अनुच्छेद जो 39 का है विद्यार्थियों, ये बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। आपको पता है 42वां संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था, और इसके माध्यम से महत्वपूर्ण जो है संविधान में कई क्या किए गए थे, संशोधन किए गए हैं। और इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जो है जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में जो है कि 39 जो क्या है, ये जो जोड़ा गया, इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का क्या किया गया कि राज्य इसके लिए जो है प्रयास करेगा, इस बात की कोशिश करेगा कि जो वंचित वर्ग हैं, निर्धन वर्ग हैं, जिसको निःशुल्क और कानूनी सहायता उसको प्रदान कराएं। इसके अलावा अनुच्छेद जो 40 है, 40 अति महत्वपूर्ण आता है विद्यार्थियों। और 40 के अंतर्गत जो है किस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, उनको स्वायत्त शासी बनाएगा, उनको कुछ अधिकार देगा, उनको कुछ शक्तियां प्रदान करेगा, ताकि वो अपने जो है क्षेत्र का क्या कर सकें, विकास कर सकें। विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राम पंचायत जो है, हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो प्राथमिक जो पाठशाला होती है, वो क्या होता है, वो पंचायती राज होता है। और पंचायती राज के अंतर्गत क्या आता है, ग्रामीण स्वशासन आता है। विद्यार्थियों, आपको पता है कि भारत में जो पंचायती राज है, पंचायती राज का जो शुभारंभ हुआ था, या इसका जो शुभारंभ हुआ था, वो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को। कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। विद्यार्थियों, जैसे प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ग्राम होती हैं, और ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत, उसके बाद में खंड स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे क्या होती हैं, जिला परिषद होती हैं। 2 तरह का शासन, स्वशासन को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक ग्रामीण स्वशासन में और एक नगरीय स्वशासन में। ग्रामीण स्वशासन के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। और नगरीय में जैसे नगर पालिका है, इसके अलावा जो है नगर परिषद है, इसके अलावा नगर निगम है, इसके अलावा जैसे राजस्थान में हमें छावनी बोर्ड जो है नसीराबाद में है, स्थित है। तो आर्टिकल जो 40 है, अनुच्छेद 40 है, उसमें नीति निर्देशक तत्व जो उल्लिखित हैं कि ग्राम पंचायतों के संगठन का जो है सरकार के द्वारा या शासन के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र की जो है प्राथमिक पाठशाला के रूप में भी होते हैं, जिसको जनता को राजनीतिक जागरूकता मिलती है, शिक्षित होती है, किसके माध्यम से, पंचायती राज के माध्यम से। इसके बाद में विद्यार्थियों, आर्टिकल जो 41 है, 41 में कुछ दशाओं में सहायता पाने का क्या होता है, अधिकार होता है। जिस प्रकार से वृद्धावस्था होती है, इसके अलावा जो है हम ये कहें कि निर्धनता की स्थिति में सरकार बहुत सारी जो है योजनाएं चलाती हैं, इसके माध्यम से उनको सहायता प्रदान करने का क्या करती है, प्रयास करती हैं। निःशक्तता की जो है स्थिति में जो है हम बताएं कि इस तरह से जो है सरकार क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। तो कुछ दशाओं में सहायता पाने का अधिकार का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत किया गया, और अनुच्छेद जो 42 है वो मातृत्व सहायता का उपबंध किया गया है। इसके अलावा विद्यार्थियों, अनुच्छेद जो 43 है कि कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योग धंधों का जो है विकास करने के लिए जो है सरकार क्या रहेगी, प्रयासरत रहेगी। अनुच्छेद 43 का ये बाद में जोड़ा गया कि मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त क्या बनाना, विधान बनाना, ये भी 42 संविधान संशोधन के द्वारा। और उसके बाद में 43 जो है जोड़ा गया कि सहकारी समितियों का उन्नयन, उनका विकास। और ये विद्यार्थियों जो है मोस्टली 2011 में जो है 97वां संविधान
संशोधन के माध्यम से जो है इनमें जोड़ा गया। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों जो है अनुच्छेद 44 के 44 में नागरिकों के लिए जो है एक समान नागरिक संहिता लागू करने का जो है प्रयास किया जाएगा। और ये सबसे पहले जो लागू किया गया नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो लागू करने का जो कार्य किया वो कहाँ पे किया गया? गोवा में। कहाँ पे विद्यार्थियों? गोवा में। उसके बाद में अनुच्छेद जो 45 है, 45 के अंतर्गत कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल का जो है राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। इसके अलावा 46 में एससी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों में अभिवृद्धि के लिए सरकार क्या करेगी? प्रयास करेगी। और इसके बाद में अनुच्छेद 47 है वो लोगों को पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार को क्या प्राथमिक कर्तव्य माना गया है। इसके अलावा जो नशीले जो पदार्थ हैं उन पर जो है प्रतिषेध रोकने का सरकार क्या करेगी? प्रयास करेगी। इसके अलावा विद्यार्थियों 47 के बाद में आता है 48 और 48 में है कृषि व पशुपालन का क्या किया गया है? संगठन किया गया है कि उन्नत नस्ल के जो पशु हैं उनको बढ़ावा देना, दुधारू पशुओं के लिए जो है उन्नत जो है तकनीकी या फिर जो है उनका जो प्रबंधन का जो कार्य है वो कृषि और पशुपालन का जो है संगठन का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 48 में। और अनुच्छेद जो 48 के अंतर्गत ही जो है कि पर्यावरण और वन जीवों की रक्षा का भी जो है प्रयास करेगा। ये भी जो है विद्यार्थियों बाद में जोड़ा गया। इसके बाद में अनुच्छेद जो 49 है, 49 में कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करने के लिए जो है सरकार क्या करेगी? प्रयास करेगी। प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 50 में राज्य की जो लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य के द्वारा क्या उठाया जाएगा? कदम उठाया जाएगा। और आर्टिकल जो 50 है, अनुच्छेद जो 50 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का करने का जो है अभिवृद्धि उसको बढ़ाने का जो है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं परस्पर पारस्परिक वार्ता के द्वारा, इसके अलावा सहयोग को क्या देगा? बढ़ावा देगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या देगा? बढ़ावा देगा। विद्यार्थियों ये हमारी विदेश नीति जो है पॉलिसी है, फॉरेन जो पॉलिसी है दूसरे देशों के प्रति जो एक राष्ट्र के द्वारा जो नीति अपनाई जाती है अपने हितों को ध्यान में रखते हुए उसको किसके नाम से जाना जाता है? विदेश नीति के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद जो है 51 में इस बात का जो है प्रावधान किया गया कि हमारा जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या देगा? बढ़ावा देगा। तो प्रिय विद्यार्थियों भाग 4 के अंतर्गत जो है नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो राज्य के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में होते हैं, राज्य को प्रेरणा प्रदान करते हैं ताकि राज्य में लोकतांत्रिक या ये कहें कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। प्रिय विद्यार्थियों ये जो हमने जो प्रेरणा ली है, ये जो प्रेरक हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक जो तत्व हैं कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको संविधान का जो भाग 4 है और 4 के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि उल्लेखित कहाँ से कहाँ तक हैं? उल्लेखित जो हैं वो 36 से लेकर के और 51 तक हैं। कहाँ तक हैं? 36 से लेकर के और 51 तक। विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसी उम्मीद के साथ में। प्यारे विद्यार्थियों अगर हमारी जो क्लास है आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, आपके लिए निश्चित तौर पे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है साबित होगी, उपयोगी होगी, इसी आशा के साथ में। और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।